Hello everyone, welcome to the Mandeep Kaur Tangra Show. आज हमारा 114th एपिसोड है विद सौरभ गोयल। और सौरभ जो है वो फाउंडर है सक्सेस ब्रू के। ही इज बेसिकली फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिली हु चोज टू बिकम अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड नाउ ही इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एंड आप सौरभ को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं और सारे सोशल मीडिया चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, बट ही इज अ LinkedIn influencer and a great orator. He has been awarded Influencer of the Year 2021 in brand consulting by the Asian African Chamber of Commerce and Industry. So let's know more about his journey today. So Saurabh, welcome to the show. Thank you so much for having me here. It's a lot of fun meeting you twice and now back here again. मेरी ऑडियंस को भी पता है कि अक्सर मुझे देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे। आई कीप ऑन गोइंग टू डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। सौरभ को मैं पहली बार दिल्ली में मिली थी इन वन ऑफ अ यूनिवर्सिटी, एंड देन अगेन वी मेट ऑन अनदर इवेंट। सो कभी कभी मैं अपने को स्पीकर्स को भी शो में बुला लेती हूँ बिकॉज मैं बड़ी इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ। फिर मुझे लगता है कि ओके, आई गॉट अ न्यू गेस्ट एंड नाउ आई कैन इनवाइट समबडी फ्रॉम दिल्ली टू पंजाब और टू ऑल माय ऑडियंस ऑन सोशल मीडिया. Right. So, Saurabh, I'm very curious to know your company's name is Success Brew, right? So, कॉफी बहुत पीते हैं क्या आप? बहुत ज्यादा, मतलब मैं नहीं ज्यादा पीता हूँ. सो होता ये है कि आई हैव बीन अ वेरी एक्टिव नेटवर्कर ऑल माय लाइफ फ्रॉम द टाइम आई लेफ्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आई रियलाइज वन थिंग इन लाइफ के अगर मैं लोगों को जानता हूँ और वो भी मुझे जानते हैं, देन आई कैन फाइंड आउट रिसोर्सेज विद पीपल बिकॉज एवरी पर्सन हैव समथिंग विद देम आई डोंट नो राइट नाउ. सो मैं हर सैटरडे संडे 3 या 4 स्ट्रेंजर्स से मिलके कॉफी पीता था साथ में. सो दैट वाज लाइक कॉफी इज डेफिनेटली अ ग्रेट एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ जो बहुत स्ट्रांगली चलता है लोगों से मिलते टाइम. चाय एंड कॉफी बोथ. एंड सक्सेस इज अ वर्ड दैट वी ऑल सीक समवेयर इन लाइफ, राइट? शायद सबके लिए उसकी भाषा और परिभाषा अलग अलग है, बट हम सब ढूंढ रहे हैं सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना है. So when I was naming this company, we were doing a lot of research exercise. We did like 37 different names. पहले तो कोई क्लिक नहीं हुआ, कोई क्लिक हुआ तो वो हमारा एमसीए ने पास नहीं किया या ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेबल नहीं था. फिर फाइनली दिस केम टुगेदर, सक्सेस एंड ब्रू. सो आई सेड दिस रेजोनेट्स विद मी अ लॉट. ये रेजोनेट भी करता है तो इसमें मजा आएगा. Okay, so how did you start your entrepreneurial journey? अगर हम बिजनेस की बात करें तो कॉलेज की भी बातें करेंगे, बीच में क्वेश्चंस लेके आएंगे, बट अगर हम ये सोचे कि थॉट टू हैव योर ओन बिजनेस, सो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड? बिकॉज खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यू नीड करेज टू टेक लॉट ऑफ रिस्क. तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि मेरी फैमिली ही बिजनेस फैमिली है, तो हमें ट्रेन ही ऐसा किया गया था कि तुम ज्यादा पढ़ के क्या करोगे, तुमने तो दुकान पे ही बैठना है, करना तो बिजनेस ही है. सो उस तरीके से सब लोग पूरी फैमिली में ट्रेन थे, सारे कजन्स एंड ऑल. आई थिंक हार्डली 1 or 2 ऑफ माय कजन्स आर इन जॉब्स एंड बिकॉज दे आर इन जॉब्स एट अ पैकेज ऑफ लाइक 50 लाख प्लस काइंड ऑफ अ थिंग, इसलिए जॉब में है. ये बहुत क्लियर था कॉलेज टाइम में भी कि थोड़ा बहुत टाइम जॉब करेंगे फिर बिजनेस में जाना है. बट आई नेवर थॉट कि मैं फैमिली बिजनेस से अलग कुछ करूंगा उस टाइम पे. Right. So that was a courage for me to let it go completely कि यार मेरे को नहीं जाना फैमिली बिजनेस में, राइट? सो हमारे पास ना शोरूम है ना कुछ था, इंटरनेट और लैपटॉप, एंड वी आर लाइक ओके हम पूरी दुनिया में सेल्स करेंगे सबसे पहले. तो घर से ही आया कि घर से? हाँ, वो घर से आया था, लेकिन उसके बाद इसको छोड़ने का जो माइंडसेट था वो ये था कि दैट दिस इज नॉट फ्रीडम. आप एक जगह बंद के बैठ जाते हो एक दुकान पे, आपके 40 साल वहीं घर से दुकान कटने वाले हैं. सो वो बड़ा स्केरी था मेरे लिए. तो आई सेड आई नीड समथिंग दैट लेट मी ट्रैवल द वर्ल्ड एंड मेरा काम भी चले एंड उसमें एक सिस्टम क्रिएट हो कि मैं ही सारी जिंदगी काम ना करता रहूं. देयर आर अदर पीपल हु आल्सो ग्रो एंड टेक दोस लीडरशिप रोल्स. तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि अपने डिसीजन हम ले लेते कि हम अपनी कंपनी, अपनी तरह की कंपनी खोलेंगे, सो इवन चैलेंजेस से पहले अगर मैं बात करूं तो अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सक्सेस ब्रू में what services you are giving? So in Success Brew we do a lot of research work in terms of किसी भी ब्रांड को जब हेल्प चाहिए होता है ना, so it is not just about marketing and sales. तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाती हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स पे जंप करती हैं. लेकिन उसके बीच का एक पार्ट है जिसको हम रिसर्च बोलते हैं कि आपका नाम कैसे रखा जाएगा, वो आपकी ऑडियंस से रेजोनेट करता है या नहीं करता है, उसका लोगो
कैसे दिखेगा, उसका कलर स्कीम कैसे होगा, उसका पूरा ब्रांड स्ट्रैटेजी गाइडलाइंस क्या होंगी, सो दैट जब लेट्स से सिम्बा क्वार्ट्ज है, आपके दिमाग में सिम्बा क्वार्ट्ज के लिए एक स्टोरी है दैट सिम्बा क्वार्ट्ज क्या है और कैसे बना, सो पूरा ब्रांड स्ट्रैटेजी, एंड देन वी गो टुवर्ड्स मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, वो सारी सर्विसेज वी केटर अ लॉट. Great. Services में you are helping people to do better research for them, and you are giving them services, helping them to become influencers. So अगर हम challenges की बात करें, जब हम खुद एक इतनी young age में खुद का business करने की सोच लेते हैं और जिसमें हम खुद के तरह की सर्विसेज देना चाहते हैं जो हमारे फैमिली को नहीं पता, लोग कम अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर कैसे challenges आते हैं? वो सबसे बड़ा चैलेंज आता है थॉट प्रोसेस का, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम अ फैमिली दैट इज ट्रेडिशनल फैमिली ऑफ 200 ओल्ड इयर्स, राइट, और उनका एक माइंडसेट है, एक फ्रेम ऑफ माइंड है जो उन्होंने आपको दिया है. देन यू आर फॉर्चुनेट टू बॉर्न एज अ मिलेनियल, बॉर्न आफ्टर 1990, एंड आपने एक अलग दुनिया देखी है, एंड सिर्फ देखी नहीं, आपने उसको बदलते हुए देखा है. मतलब पहले इंटरनेट नहीं था, हमारे घर में जब सबसे पहले फोन आया था तो इनकमिंग भी 36 रुपए कॉल थी, राइट. सो वहां से लेके आपने उसको फ्री होते देखा है, राइट, एंड आपको ये पता है कि दुनिया बदल रही है और मुझे बदलना पड़ेगा, अदरवाइज आई वोंट सर्वाइव. और दूसरी तरफ एक फैमिली है जो आपको पकड़ के बैठी है दैट मे बी वहां पे खतरा है. तो आप बोल रहे हो मुझे जंगल में जाना है, और वो कह रहे हैं नहीं भाई हम सर्कस के खिलाड़ी हैं, तुम पिंजरे में रहो. पुल एंड पुश होता है ना, बिलीव वो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो आपको तोड़ सकता है एक टाइम पे आके, बिकॉज इट्स पुलिंग लाइक अ रबर बैंड. तो सबसे अच्छी चीज वहां पे यही थी कि बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो, रिस्क जितना कम हो सके लो, लेकिन कम रिस्क में काम नहीं चलता, यू ऑल्सो नो, राइट, एज अ बिजनेस ओनर कभी भी देयर इज अ लिमिट टू रिस्क, आपको ऑप्टिमम रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको ऑप्टिमम गेन करना है. And to my life, there was again a very different challenge. For initial 4-5 years, I could not make a lot of money. जो मैंने सोचा था. I was growing at a personal level. Network was growing, but to show my family कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, there was nothing. I was just surviving for my own self, right? अब अगर मुझे उस टाइम पे बोला जाता ना किसी और शहर में रहना है, घर भी अपना मैनेज, I could not do it. So I have to live with the family, listen to them every single day कि जिंदगी बर्बाद करके तूने अपनी ये और वो. And they're not bad people, they cared about me, simple, right? And they wanted me to get into a safe secure job. मेरा एक इंजीनियर हो आप, जॉब मिल जाएगी. You have a family business जहाँ पे आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, चला चलाया बिजनेस है 30 साल पुराना. And they were seeing me struggling. So I think that thought process को ब्रेक करना, उसको अलाइन करना कि ठीक है हम ओल्ड थॉट प्रोसेस और नया थॉट प्रोसेस साथ में रह सकता है, उसमें चैलेंज है. Right, but today the thing is that today after pandemic I got a lot of relief because my parents are on social media now. They are watching things on YouTube rather than a news channel, correct? I gave my father, मतलब उनके बिजनेस की पूरी ऑनलाइन बैंकिंग मैं मैनेज करता हूँ अभी, तो अब उनको चेक काटे हुए टाइम हो गया बहुत, तो कहते हैं आप चेक वेक नहीं साइन करने पड़ते, मैंने कहा जरूरत ही नहीं है, राइट. इनिशियली उनको भी लगा ओटीपी देना पड़ता है बार बार, क्या है ये सब ना, तो थोड़ा सा चेंज करने में इंसान को प्रॉब्लम होता है. बट देन वन डे ना संडे को चाय पे, अच्छा अभी संडे को भी हो जाएगी क्या पेमेंट, हाँ हो जाएगी, कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ दे सीन द चेंजेस. तो उनको डेमो देना पड़ता है छोटा छोटा हर चीज का. So सौरभ, इतनी यंग एज में यू आर ग्रोइंग योर कंपनी, आप आगे बढ़ रहे हैं. सो एक नॉर्मल हमारा ये डिसीजन भी हो सकता है कि हम जॉब कर लें, और इतना प्रेशर हमने क्यों लेना है, और प्रेशर जो है तो होता भी बहुत है. तो हाउ डू यू हैंडल दिस प्रेशर कि जिसमें मंथली कुछ फिक्स नहीं है कि यही होगा? आई थिंक प्रेशर ना हर जगह है, राइट. अगर आप एक जॉब में भी घुसोगे ना और आप सोचोगे लिटरली कि हाँ मुझे उस जॉब में किसी अच्छे लेवल तक जाना है, प्रेशर सब जगह है, प्रेशर इज इक्वल, राइट. सो एंड आप चाहे जॉब ले लो चाहे बिजनेस ले लो, देयर आर 3% पीपल हु विल सस्टेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑन अ ग्रोथ पाथ. सो एक सस्टेनेंस होता है कि ठीक है यार महीना 10 लाख सैलरी हो गई, अभी बढ़ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, हर 2 साल पे कंपनी स्विच करके 25% इंक्रीमेंट तो मिल ही जाएगा. देन देयर आर पीपल कि ठीक है मैं इस कंपनी में घुस गया हूं ना, इसका सीईओ बन के निकलूंगा. वो घुसते ही सोच के साथ है. तो वो लोग ना ये नहीं बोलते कि 6 बज गए शाम को, वो लोग ये नहीं बोलते कि ये मेरा काम नहीं है. एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सीईओ, राइट. एंड आई थिंक जब मैंने 2 साल जॉब किया ना, सो माय कंपनीज ओनर वाज अ रिटायर्ड सीईओ ऑफ अ 18,000 crore ग्रुप. इट वाज अ स्मॉल कंपनी नाउ दैट ही ओपनड विद हिज किड्स.
मैं लिटरली मतलब मैं उनका ड्राइवर भी था, मैं उनका बैग लेके भी चलता था, मैं उनके अकाउंट्स के काम भी करता था, मैं शाम को उनके लिए चाय भी बनाता था, राइट? बिकॉज आई गॉट टू नो वन थिंग कि भाई एक 64 साल का आदमी जिसने एक कंपनी को 0 से 18,000 करोड़ बनाया है, उसके साथ अगर 2 साल अनऑफिशियल मिल गए और उन्होंने मुझे वो ज्ञान दे दिया, आपको जिंदगी में किसी एमबीए करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, right? And so it is not about pressure, it is about how you see things. प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो जब होता है जब हम लेते हैं। अगर आपने एक्सेप्ट किया है कि यार ये चीजें ना जरूरी हैं वहां तक पहुंचने के लिए जहां मैं जाना चाहता हूँ, तो आप ले लोगे प्रेशर। फॉर अ सिंपल एग्जांपल, जब हम मटेरियल सक्सेस की बात करते हैं तो हमें लगता है कि क्या जरूरी है, राइट? बट कुछ लोगों के लिए ना ये उतना ही जरूरी है जितना लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, राइट। तो हमारी फैमिली में कुछ मेडिकल इश्यूज होते हैं ना, तो हम हर तरह का प्रेशर लेते हैं, हम ऐसा भी अरेंज करते हैं, हम कई कई रात जागते भी हैं, सेवा भी करते हैं, दवाइयां भी लाते हैं। वैसा नहीं भी होता तो भीख मांग के भी लाना पड़े, लाते हैं, कुछ भी करना पड़े, वी अरेंज थिंग्स। सो हमारे जैसे कुछ पागलों के लिए मैं यही पागल ही बोलता हूँ अपने आप को भी, पंगा लेने की आदत है, रिस्क लेने की आदत है, एपेटाइट बहुत स्ट्रांग है। तो उसमें यही है कि जो हमने सोचा है ना कि हमें ये गोल अचीव करना है, वो हमारे लिए वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है कि उसके बिना चलेगा नहीं। बिकॉज मैं जैसे ही किसी को देखता हूँ ना कि यार ये बंदा 40 साल से दुकान जाता है और आता है, सेम जगह सेम लोगों से मिलता है, कुछ नया नहीं है इसकी जिंदगी में, मतलब मुझे घबराहट होने लगती है अंदर से। तो किसी और को देख के भी मुझे घबराहट होने लगती है, खुद का तो पता नहीं क्या होगा फिर। So, what is your advice to budding entrepreneurs? What do you think is India is heading towards? A lot of entrepreneurs coming up. Entrepreneurship is a new kind of trend in India. So, what is your say to the aspiring entrepreneurs? मैं उनको ये बोलूंगा, इतना देसी मार्केट की स्टडी बहुत करो। इट्स अ स्टडी, सप्लाई चेन कैसे चलता है, बिजनेस के एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एंड आई ऑलवेज टेल देम वर्क अंडर समवन जो ना एक 5-10 करोड़ टर्नओवर की कंपनी चलाता है, पहले सस्टेनेबल चला रहा है 5 से 10 साल से। तो उसको जितना धंधे के बारे में पता है ना, किसी को नहीं पता। बिकॉज इवन इन अ ट्रेडिशनल बिजनेस और इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम, सब जगह 5 साल के बाद सस्टेन करने वाली कंपनी सिर्फ 1% होती है। सो अगर वो सस्टेन कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है 2-3 लेवल के बिजनेसेस होते हैं, एमएनसीज भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं और ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स भी हैं, एमएसएमईज भी हैं। तो ना थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लो एक बार, मतलब इस पूरे एक्सपीरियंस में बोलूंगा 2 या 2.5 साल लगेंगे आपको, 1-1 साल जॉब करो, राइट? डू समथिंग एज टू मेक मनी, वर्क विद देम टू लर्न, राइट? उसमें ना आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और ये देखने को मिलेगा कि मुझे स्टार्टअप करना भी है कि नहीं करना। आप एस्पायरिंग तो हो, बट आपने भी टेस्ट तो नहीं लिया ना। हो सकता है मैं कुछ खाना चाहता हूँ, मुझे शायद टेस्ट ना लगे बाद में खा के। अपने से अच्छा आप किसी और के में टेस्ट कर लो पहले। बिल्कुल, मैं भी कहती हूँ कई बार कि आप ना जॉब कर लो पहले 1-2 साल, तो थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हाउ मच केपेबल आई एम, या प्रैक्टिस हो जाती है दूसरे के वेंचर में जाके, राइट? एंड ना उस टाइम पे ना ऐसे मत सोचो कि मैं जॉब कर रहा हूँ। उस टाइम पे जो भी आपके बॉस हैं या जो भी कंपनी के अगर ओनर से आप बात कर सकते हो, उनको बोलो मैं करना चाहता हूँ बिजनेस, बट मैं 2-3 साल आपके साथ काम करके सीखना चाहता हूँ। उससे क्या होगा ना, आपकी एक्सपेक्टेशन बॉस के साथ क्लियर रहेगी। एंड अगर वो बॉस अच्छा होगा तो फिर वो आपको सिखाएगा उस हिसाब से कि इसको बिजनेस करना है। राइट, राइट। कई बार मैं कहती होती हूँ कि डोमेन नॉलेज भी इतनी जरूरी नहीं होती, आप में अपने ट्राइड्स होने चाहिए कि यू शुड बी एबल टू मोटिवेट पीपल, इंस्पायर पीपल, पुश पीपल। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो एक एंटरप्रेन्योर है उसमें लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? आज की डेट में इंडिया की जो एवरेज एज है ना वो 28, एंड for them there is a friendly leadership that is required, like you can talk to them as a friend, not as a leader or a owner और मैं मालिक हूँ, वो नहीं चलता यहाँ पे। बिकॉज एक तो इनको एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज का, हाउ डू यू डील विद दैट हायरार्की, बिकॉज इन्होंने कभी जॉब किया नहीं, राइट? मोस्टली लाइक मैं जिनके साथ डील करता हूँ, मोस्टली दे आर फ्रीलांसर्स, राइट? एंड दे आर अर्निंग गुड मनी फॉर देमसेल्व्स। ये लोग कॉर्पोरेट में कभी गए नहीं, सो आई कैन नॉट टॉक टू देम लाइक अ बॉस, बिकॉज जिस दिन मैंने वो बॉस के जैसे बात कर लिया ना, उस दिन लोग भाग जाएंगे मुझे छोड़ के, बिकॉज उनको वो एक्सपीरियंस ही नहीं है और उनकी वो मजबूरी भी नहीं है कि वो मुझे उस तरीके से सुने। क्योंकि मुझे भी याद है जब मैं कॉर्पोरेट में था और बॉस गाली देता था ना, तो अच्छा नहीं लगता था। तो उस टाइम था कि ऑप्शन क्या है, यही करना है। सो अभी मुझे लगता है मोर ऑफ थिंग्स वेयर यू कैन से कि ओके लेट्स डू इट टुगेदर। अभी वो नहीं है कि तुम ये करो तुम वो करो। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कोलैबोरेट विद एक्सपर्ट्स ऑफ डिफरेंट डोमेन नॉलेज, and even for your team bring them in to explain it to your team कि ये कैसे करना है।
नहीं तो टीम भी बोर हो जाती है ना एक ही शक्ल देख देख के। राइट राइट। so उनको भी फ्लेवर्स मिल जाते हैं अलग अलग, एंड दे आल्सो हैव अ टेस्ट। एंड हमको ये भी समझना जरूरी है कि लोगों का लर्निंग स्टाइल क्या है। एक ये चीज मुझे आज से 5 साल पहले पता लगी थी कि मेरा लर्निंग स्टाइल है वीडियो देख के नोट करना। किताब पढ़ने से ज्यादा मैं वीडियो देख के नोट करता हूँ, और वीडियो देखने से ज्यादा मैं डॉक्यूमेंट्री से सीखता हूँ। मुझे अपने बारे में ही नहीं पता था ये बात 5 साल पहले तक कि मैं ऐसे सीख सकता हूँ, और ये मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। सो जब ये पता लगा उसके बाद माय लर्निंग स्टाइल कंप्लीटली चेंज्ड। एंड मैं जब टीम को सिखाता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ दैट हाउ डू यू लाइक टू लर्न। किताब पढ़ के सीखते हो, वीडियो देख के सीखते हो, बात करके सीखते हो, है ना। सो 90% लोग ऐसे हैं जो ऐसी कैंडिड कॉन्वर्जेशन से ज्यादा सीखना पसंद करते हैं, चाय या कॉफी पे। तो वहां से भी हमारा ब्रू वर्ड फिर निकल के आता है, उस पर लर्निंग बहुत अच्छी होती है। पीछे ना मैं कुछ मंथ्स पहले एक किसी बैंक के एचआर हेड के साथ बैठी थी, तो वहां पे भी यही बात हो रही थी कि नाउ द वेज ऑफ लर्निंग हैज चेंज्ड। आप वीडियो से भी सीख सकते हैं, किसी के साथ वन टू वन मिलके सीख सकते हैं। पहले हम बुक्स से बहुत सीखते थे, सब कह रहे थे बुक्स बहुत पढ़नी चाहिए, राइट, बट ये भी एप्लीकेबल है कि बहुत सारी अच्छी वीडियोस देखनी चाहिए या अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, वन टू वन आपके होने चाहिए। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर कुड बी लॉट ऑफ वेज ऑफ लर्निंग जिसको हम अडेप्ट कर सकते हैं। सो लास्ट में मेरा जो आपको क्वेश्चन है, टिल नाउ व्हाट हैबिट्स डू यू थिंक कि द कंट्रीब्यूटर्स टू योर सक्सेस? आप में ऐसी कौन सी आपको लगता है कि टॉप 2 या 3 आपकी क्वालिटीज हैं एज एन एंटरप्रेन्योर की, जो आप समझते हैं कि बिकॉज ऑफ देम आई एम सक्सेसफुल? आई थिंक सबसे पहला था रेगुलर गोल सेटिंग। लाइक आई कीप रिफाइनिंग एंड राइटिंग डाउन माय गोल्स, नॉट ऑन लैपटॉप और फोन बट इन अ डायरी प्रॉपर्ली। एंड उस पे ना बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस मैं जरूर करता हूँ, बिकॉज अगर मैंने सोचा है कि ठीक है मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है इस साल में, देन आई विल क्रिएट मल्टीपल सिनेरियोज। ये कैसे कैसे बन सकता है, उसके क्या क्या प्लान्स हो सकते हैं। एंड आई थिंक वो एक ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारी मैकेनिकल इंडस्ट्री का, उसको बोलते थे प्रोसेस प्लानिंग कंट्रोल। नया प्रोजेक्ट आया ना तो पहले उसका एक प्लान बनेगा पूरा, एंड उस प्लान के हिसाब से ना वो 10 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, सिर्फ उससे ज्यादा नहीं। सो आई रियलाइज कि अगर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सक्सेसफुल हो सकती है टेक्निक, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती लाइफ में। इफ आई सेट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड आई सेट अ गोल और उसके बैक कैलकुलेशंस में कर लूं तो ये हो जाएगा। सो वन वाज दिस अबाउट बैक कैलकुलेटिंग थिंग्स। ना आप मुझे कल को बोलोगे ना सौरभ जो तेरा गोल है ना वो एक आईटी कंपनी खोल के पूरा हो सकता है, और मुझे आईटी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं फिर भी खोल लूंगा। सो मुझे उस प्रोसेस से फर्क नहीं पड़ता, मेरा एंड गोल पूरा होना चाहिए। प्रोसेस आई कैन अडॉप्ट एनी टाइम एनीथिंग। Second was being spiritual, around spiritual people. Like I'm still a very young student of being spiritual, I would say. लेकिन I think मेरा mind बहुत sort हुआ in terms of not judging people, not judging situations, not judging myself when I understood spirituality. Because normally क्या होता है, हम लोग जो देख पाते हैं ना वो दुनिया का 1% भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड का, right? एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट स्पिरिचुअल लैंग्वेज एंड दैट नॉलेज, यू अंडरस्टैंड एक छोटी सी चीज जो हो रही है ना उसके पीछे 1000 कॉन्सिक्वेंसेस और सीक्वेंसेस हैं जो पहले हो चुके हैं और जो बाद में होंगे, राइट? जस्ट बीइंग इनटू अवेयरनेस ऑफ दैट, आप कुछ ऐसी मेंटल कैलकुलेशंस कर पाते हो जिससे आप रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आज मैं सोचूं मुझे कुछ नया कोलैबोरेशन करना है, I will think about that person into multiple dimensions. इसके साथ मेरा ये भी मैच करता है, 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 ओके? ये सब करने के बाद भी then I'll work with that person for at least 90 days without signing any paper or any contract. अगर वो 90 दिन सब सही चला ना, so then I can take an action. So I think collaboration and spiritual understanding of collaborations or partnerships or getting clients was very much helpful for me in terms of being able to take higher risk and make myself accept के okay risk ये है तो गलत भी हो सकता है, पहले से accepted है कि worst के सिनेरियो क्या है। और तीसरी हैबिट आई वुड से इज द बिल्डिंग माय नेटवर्क। लाइक आई इन्वेस्ट अ लॉट इन बिल्डिंग माय नेटवर्क, राइट? सो कोई बैंगलोर से आया है दिल्ली में या कोई मुंबई से आया है, वो कहेगा सौरभ मैं यहाँ पे, आई विल नॉट मिस मीटिंग हिम,
एक मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, दिल्ली जाना, गुड़गांव जाना भी मेरे लिए 1-1.5 घंटे का रास्ता भी है, कॉफी शॉप का खर्चा भी है, सो इट माइट बी 2,000-3,000 एक्सपेंस फॉर मी जस्ट टू मीट वन पर्सन. नॉर्मली पीपल डोंट टेक दैट चांस, राइट? एंड इस तरीके से ऑलमोस्ट मैं लगभग 4,500-5,000 लोगों से मिला हूँ पिछले 8 साल में. सो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनल नेटवर्क. सो ये 3 चीजें हैं जो आई थिंक मुझे बहुत हेल्प करती हैं. वाओ, ऐसे लगता है कि आपने सच में सीक्रेट बता दिया अपने. हाँ, मैं बता देता हूँ सारे सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट नहीं है. सो मेरा एक क्वेश्चन है लास्ट में. आई ऑल्सो मीट लॉट ऑफ पीपल एवरी डे. आई मीट सो मेनी पीपल. आई एम अ वेरी सोशल काइंड ऑफ पर्सन, बट मुझे ना याद नहीं रहता. सो इट हैपेंस विद यू ऑल्सो? नहीं, मेरे साथ नहीं होता है, बिकॉज विद एवरी पर्सन यू नीड टू क्रिएट अ स्टोरी इन योर माइंड. हमें वैसे नाम याद नहीं रहेंगे. एंड एक और चीज होती है ना, जैसे हम कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं उनसे, एक बार तो मिल लिए, बट उसके बाद रेगुलर बेसिस पे हम कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं. सो मेरे साथ भी होता है, अगर मैं 100 लोगों से मिल रहा हूँ, शायद 25-30 लोग ऐसे होंगे जिनको मैं बाय नेम बाय फेस लाइक हर टाइम याद रहेंगे. बाकी लोगों को शायद मुझे थोड़ा थॉट प्रोसेस देके याद करना पड़ेगा, राइट? बट यस, आई कीप इन टच विद देम समहाउ, मे बी अ ब्रॉडकास्ट मैसेज और व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट बन जाता है. आई ऐड देम एज पार्ट ऑफ माय कम्युनिटीज. सो जब मैं एक्टिव रहता हूँ उनकी लाइफ में, तो वो भी मुझे याद रखते हैं और मैं भी उनको याद रखता हूँ. सो ये तो होता है कि लोग एक्टिव नहीं रहते हैं एक दूसरे की लाइफ में, राइट? ओके, सो अभी जैसे मैं आपकी टीम से बात करता रहता हूँ, राइट? ओके, हमने आज ये इवेंट किया, हो सकता है कल हम फिर किसी कॉलेज में मिलें. सो वी आर एक्टिव, बोथ साइड्स वी आर एक्टिव इन अ सोशल एनवायरनमेंट. या फिर हम सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं, आप कुछ पोस्ट डाल रहे हो, मैं कमेंट कर रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ, आप कर रहे हो. तो इस तरीके से याद रहता है. ग्रेट, मेरी भी काफी लर्निंग होगी. एंड पे कुछ मेरे भी आंसर्स दे दिए आपने. एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. इट वाज वंडरफुल. सो ये थे सौरभ गोयल. ही रन्स अ कंपनी सक्सेस ब्रू. एंड लास्ट में ये हमें बता गए हैं अपने सीक्रेट्स की. गोल ओरिएंटेड होने चाहिए आप, बी अराउंड स्पिरिचुअलिटी, एंड नेटवर्किंग जो है वो अपनी आप स्ट्रॉन्ग रखें. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनदीप कौर टांगरा शो.